14 फरवरी 2024। और आज किस चीज़ की छुट्टी थी? बसंत पंचमी की आज छुट्टी थी, है ना? है ना? बसंत का मौसम चल रहा है, उसमें पंचमी का दिन है आज। माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। और आज छुट्टी होने के बावजूद आप लोग पढ़ रहे हैं? यस। इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं? यस। छूट गया था सब दोहरा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं? यस। इसमें आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा अल्फ़ाबेट के बारे में। तो और क्या पढ़ा? वावेल के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में, और वर्ड के बारे में, और सेंटेंस के बारे में। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26, 26। जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है अल्फ़ाबेट है, जो कितने होते हैं? 26। ये जो 26 अल्फ़ाबेट है कौन कौन से जरा पढ़िएगा। ये 26 है, ठीक है। इन्हें अलग अलग हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? लेटर। अब इसमें ये जो है, जो लेटर है A E I O U, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? वावेल कितने होते हैं? वावेल कितने होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? ये वावेल होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। वावेल कितने होते हैं? 26 में से -5 करेंगे यानी 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 21। तो ये अल्फ़ाबेट में से 26 अल्फ़ाबेट में से जब 5 वावेल हम निकाल देते हैं तो ये जो 21 बचता है वो क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कितने होते हैं? 21। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पढ़िए। उसमें AEIOU क्यों नहीं पढ़ा आपने? क्योंकि वो ठीक। अब जो ये आपके लेटर्स हैं, इन लेटर्स में से हमने 3 लेटर निकाल लिया। एक निकाल लिया P, एक निकाल लिया E, एक निकाल लिया N। तो क्या बना? पेन। पेन मीन्स क्या होता है? मतलब जिससे हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेन। तो आपने देखा कि ये जो लेटर थे 3, तो उनका एक ग्रुप बना लिया, एक समूह बना लिया, ग्रुप ऑफ लेटर्स। और जब ग्रुप ऑफ लेटर बनाया उसका कुछ मीनिंग था। तो जिसका जो ग्रुप ऑफ लेटर है जिसका कुछ मीनिंग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ड कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन मीनिंग निकलना चाहिए। केवल ग्रुप ऑफ लेटर से शब्द का निर्माण या वर्ड का निर्माण नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए, आपने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिया था PKW और इसमें TFL लिया था। क्या ये शब्द है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई मीनिंग नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो थे लेकिन कोई मीनिंग नहीं थी, इसलिए वो वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर कौन है? HEN। और उसका मीनिंग है क्या? N क्या होता है? तो इसलिए चूंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर है, HEN ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका कोई मीनिंग है, तो इसलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। अब उसके बाद आई बारी सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की डिफिनीशन हम लोगों ने लिखा। क्या लिखा है जल्दी देखिए? अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। जब हम ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है, उन शब्दों को जब एक क्रम में व्यवस्थित करें और उससे कोई आइडिया आए, कोई विचार आए, कोई संदेश आए, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जब हम शब्दों को ऐसे व्यवस्थित करें, एक क्रम में व्यवस्थित करें और उससे कोई
हमें विचार मिले, कोई आइडिया मिले, कोई सेंस मिले, कोई संदेश मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसके बाद उससे आइडिया भी मिलना चाहिए। तो अब क्रम में करने की बात हुई है, वर्ड्स को सीक्वेंस में करने की बात हुई है। तो सीक्वेंस इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में लिया सुप्रिया गोज टू स्कूल। अब देखो, एक वर्ड है सुप्रिया, किसी का नाम है, एक लिया गोज, एक टू, एक स्कूल। इसमें सबकी मीनिंग है, सारे मीनिंगफुल वर्ड है, सारे वर्ड्स मीनिंगफुल हैं। फिर इसको हम लोगों ने क्रम में कर लिया, क्रम में व्यवस्थित कर लिया, और उससे एक विचार आया कि सुप्रिया स्कूल जाती, इसलिए सुप्रिया गोज टू स्कूल को हम सेंटेंस कह सकते। ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस है अमन रीड्स अ बुक। यहाँ भी हाँ, यहाँ अमन वर्ड है एक, रीड्स एक वर्ड है, अ भी एक वर्ड है, बुक भी एक वर्ड है। कुल कितने वर्ड है? 4। और इनको अलग अलग देखिए क्रम में व्यवस्थित करते हुए हमने ध्यान रखा है, जहाँ अमन सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, बुक ऑब्जेक्ट। तो वो सीक्वेंस बन गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, और आइडिया भी आ गया कि अमन किताब पढ़ता, ये इसलिए सेंटेंस होगा। तो आपको समझ में आया कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। वावेल कितने होते हैं? कौन कौन से? ओके। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब लेटर्स का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। और सेंटेंस किसे कहते हैं? जब हम शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करें और उससे कोई सेंस निकले, कोई आइडिया आवे, कोई विचार, कोई संदेश बने, तो उसे हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? ओके।